क्योंकि सूर्य प्रबल होगा तो आप दबंग होंगे, आप बोल्ड होंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता इतनी स्ट्रांग होगी कि उन निर्णयों को कोई नकार नहीं पाएगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो इस समस्त सृष्टि, समस्त हमारे सौर मंडल का आधारभूत सत्य है, और वो है सूर्य ग्रह। सूर्य को हमारे ज्योतिष में ग्रहों की गिनती में रखा गया है, लेकिन ये भी माना जाता है कि पूरे सौर मंडल और हमारे जितने भी बाकी ग्रह हैं उन सब का आधार, उनका मूल जो है वो सूर्य से ही जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं हमारे जीवन में सूर्य का जो संबंध है वो हमारे हथेली पे, हमारी कलाई पे बंधी हुई घड़ी से लेके दीवार पे टंगे हुए कैलेंडर तक सब कुछ सूर्य से निर्धारित है। हमारी हर मीटिंग, हमारे हर प्रोग्राम, हमारा शेड्यूल, हमारे उठना बैठना, लंच डिनर, जो कुछ भी आप करते हैं वो सारे शेड्यूल्स जो हैं वो सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि समय को हमने सूर्य को आधार मानते हुए पृथ्वी की उसके प्रति जो परिक्रमा का नियमावली है उसके अनुसार समय निर्धारित किया है। आप देखिए इस सृष्टि के ऊपर, हमारी इस धरती के ऊपर करोड़ों अरबों जीव, चाहे वो किसी भी रूप में हों, चाहे वो जल संबंधित जीव हो, वो भूमि संबंधित जीव हो, वायु संबंधित जीव हो, जो भी कुछ यहाँ पे प्राण लिए हुए हैं इस सृष्टि के ऊपर, वो सब सूर्य के दिए हुए प्राण हैं। हमारा जीवन, हमारा दिनचर्या, हमारी स्वास्थ्य, हमारा जीना, हमारी मृत्यु, ये सब जितना भी है, जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, सब सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य अगर ना हो तो सब कुछ अंधकार है और सब कुछ नश्वर हो जाएगा। हमें जो ये छोटा सा फेज मिला है जीने के लिए, 100 साल, 80 साल, 60 साल, ये जो फेज है ये भी समाप्त हो जाएगा। ये सारी जो चीजें हम सूर्य की जो महत्वता वैज्ञानिक तौर पे या भौगोलिक तौर पे जो हम मानते हैं, ठीक उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य हमारे जीवन को कई आयाम से हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। बाकी ग्रहों की तरह ये नहीं है कि हमें मंगल है तो विवाह, चोट, एक्सीडेंट, रक्त इसका स्वामी है, लेकिन सूर्य जो है हमारे जीवन के बहुत सारे आयामों का स्वामी माना जाता है। इसके विषय में हम कुछ चीजें आपको बताएंगे तो आपको शायद जानकारी मिले और लाभ भी मिले। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपके कार्मिक स्थान यानी कि प्रोफेशनल फ्रंट पे सूर्य का क्या रोल होता है। अगर प्रोफेशनल फ्रंट पे आपका सूर्य प्रबल है तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किस पद पर कार्यरत हैं, क्योंकि सूर्य प्रबल होगा तो आप दबंग होंगे, आप बोल्ड होंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता इतनी स्ट्रांग होगी कि उन निर्णयों को कोई नकार नहीं पाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उच्च पदस्थ हैं या निम्न पदस्थ व्यक्ति हैं, लेकिन सूर्य अगर आपका कमजोर है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी ऊंचे पद पे बैठे हों। सूर्य विहीन व्यक्ति जो है वो बिल्कुल तेजोमय नहीं रह जाता है, उसकी बात कहीं सुनी नहीं जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति जो है दूसरों की लकीर का फकीर बन के रह जाता है। तो सूर्य का प्रबल होना, सूर्य का कमजोर होना हमारे जो व्यवसायिक फ्रंट है, हमारा जो कार्मिक फ्रंट है, हमारे जो जॉब, प्रोफेशन, व्हाटएवर आप जो भी करते हैं वहां पे सूर्य का अच्छा और खराब होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, अगर हम घर के फ्रंट पे बात करते हैं, आपके सामाजिक ताना बाना है, आपका परिवार है, आपका कुटुंब है, वहां पे जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होगा, जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा, वो व्यक्ति कभी भी अपने गुरु, अपने पिता तुल्य रिश्तेदार यानी ताऊ, चाचा, मामा, जो इस तरह के जो पिता के समान, पिता तुल्य जिनको माना जाता है हमारे यहाँ, उनके साथ कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। सूर्य कमजोर है तो उनकी आत्मीयता नहीं मिल पाएगी, सूर्य कमजोर है तो उनका आशीर्वाद भी नहीं मिल पाएगा ऐसे व्यक्ति को। सूर्य इसके विपरीत अगर प्रबल है, प्रबल सूर्य वाले व्यक्ति को पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है और वो इस तरह से काफी फ्लरिश भी करते हैं, लाइफ में धन धान्य ये सारी चीजें उनको प्राप्त होती हैं। और जैसा कि मैंने कहा, प्रबल सूर्य अगर आपका है, सूर्य प्रबल होने से आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत बढ़ जाती है, आपका तेज बढ़ जाता है, आपकी बात घर में सुनी जाती है और उसके ऊपर अमल भी किया जाता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर। हमारे शरीर के बहुत सारा जो नियंत्रण है वो सूर्य पर आधारित है। सूर्य को क्योंकि हम इस
ब्रह्मांड का, हमारे सौर परिवार का आधार ग्रह, पिता ग्रह मानते हैं और उसको हृदय भी मानते हैं हम। तो इसी तरह से हमारे शरीर में हृदय को भी सूर्य ही गवर्न करता है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो भी चीजें हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, हमारी आंखों से हम उन्हीं चीजों को देख पाते हैं जिसपे सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ रहा हो। अगर किसी वस्तु के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, उसको देख पाना हमारे लिए असंभव होता है, हमारी दृष्टि उसको नहीं देख पाती है। तो हमारे नेत्र, हमारे नेत्रों को भी सूर्य से संबंधित माना गया है। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी और नेत्र दोष हो जाएंगे, चश्मा लग जाएगा। इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में बहुत जल्दी घर कर लेंगी। सूर्य अगर मजबूत है, सूर्य प्रबल है, तो ऐसे व्यक्ति को हृदय से कम हृदयाघात से कभी मृत्यु नहीं होगी और ऐसे व्यक्ति की दृष्टि भी बहुत लंबे समय तक उसे चश्मे की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह से जब हम जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखते हैं तो अकेला सूर्य किसी भी स्थान पे होता है उसको नष्ट कर देता है। जैसे अगर धन स्थान पे, आय स्थान पे आपका सूर्य बैठा है तो आय स्थान का सूर्य आपकी आय को नष्ट करता चला जाएगा। उसे एक सपोर्टिव प्लैनेट चाहिए होता है, चाहे उसके साथ में बुध हो या शुक्र हो या कोई और दूसरा ग्रह हो, तो वहां पे वो आपको लाभ प्रदान करेगा। इसी तरह से अगर माता स्थान पे सूर्य है तो माता का सुख बहुत लंबा नहीं रहेगा, पिता स्थान पे सूर्य अकेला है तो पिता का सुख बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूर्य का जो महत्व है, सूर्य की इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ कितनी ज्यादा महत्व रखती है। अब हम बताएंगे अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आपको अक्सर लाल वस्त्र धारण करने चाहिए या कम से कम एक रुमाल ऐसा हो जिसमें लाल रंग का कहीं ना कहीं प्रभाव आता हो। माणिक धारण करना चाहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और रविवार को जब जब संभव हो सके तो जरूरतमंद लोगों को आप लाल चीजें, जैसे कि मसूर की, धुली मसूर की दाल होती है, तांबे की लुटिया है या इस तरह की कुछ भी चीजें जो लाल लाल सेब है, अनार है, वो आप दान में दे सकते हैं। वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस तरह से आप अपने सूर्य को बैलेंस कर पाएंगे और बैलेंस सूर्य आपकी लाइफ में कई आयाम से आपको उन्नति और तरक्की देता है। तो आज हमने जानकारी दी सूर्य के बारे में। इसी तरह से अन्य ग्रहों के बारे में हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। आपको कोई भी जिज्ञासा है तो आप कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं आपको उसका जवाब निश्चित रूप से दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।